वैसे हसन साहब, नवाज शरीफ का भी कहना था कि बानी पीटीआई जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम की तीसरी कुव्वत नहीं थे। नवाज शरीफ ने चैलेंज किया कि अगर इमरान इनकार कर दें तो सियासत छोड़ दूंगा। गल सुनो, इन्ने यमले नहीं होने। इमरान तो जब तक वायबल हो नहीं गया तो आप तो पैदावार ही उनकी हो। जनरल जिलानी के बड़े बूट में घोंसला बना हुआ था, वहां से एक टोटल औकात, वो तो तीसरी कुव्वत। तुम्हें तो उन्होंने गुमनामी से कोई आना आगा ना पीछा पहली कुव्वत बना दिया। क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने। तो तीसरी कुव्वत ने, ओ भाई, तीसरी कुव्वत उसने बनवाया। पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां वो डटा रहा। वाइबल हो गया तो उन्होंने कहा जी चलो ठीक है ना, को जान छुड़ा लो। तो लेकिन सदर बने या जो मर्जी बन जाए, वो क्या हमारे दोस्त ने चंद साहब ने कहा था, मुख्तार यार गल बद गई है, ये नहीं हूँ वापस आना। ठीक है, वही बंदा है ना जो ज़ियाउल हक कहता था कि जी हाँ वो बैरे की पगड़ी, वो लोग बड़े परेशान थे कौन होगा चीफ मिनिस्टर पंजाब का। तो तंग आके जनरल जिलानी ने, किताबों में छपा हुआ है, मतलब मैं तो नहीं था वहाँ, उसने बैरा बुलाया, उसकी पगड़ी नवाज शरीफ के सर पर रख दी। जवाब जुबान से नहीं दिया। दुआ किसने दी थी कि इसको मेरी उम्र भी लग जाए। मतलब कौन बोल रहा है यार, खुदा का वास्ता। वो थर्ड फोर्स है जो आज पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर फोर्स है। वो चंगा या पैड़ा है। अभी मैंने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की थी, और ये जो ट्रंप साहब हैं, मैं जब ये पहले भी थे इक़्तिदार में, आई नेवर लाइक्ड हिम। लेकिन मैं कौन लगता हूँ, मैं मामा किसे था, चाचा खाम खा। मुझे एक बंदा पसंद है नहीं पसंद, ये मेरा इख्तियार है। मुझे कुछ रंग हैं, अल्लाह के दिए हुए सारे रंग खूबसूरत हैं, मुझे कुछ रंग नहीं अच्छे लगते। तो ये बुनियादी तौर पे बात ये नहीं है। अच्छा बुरा तो गोली मारो, फिर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाओ कि भाई तुम शैतान को भी अगर पसंद करते हो तो ठीक है। फिर ये है जमहूरियत। करो, कंसेंसस है, मेजॉरिटी जिसके साथ है वो करे। वो भले डोनाल्ड ट्रंप हो, उसका किरदार जैसा भी हो, मेरा क्या लेने देना। अमेरिकन ने फैसला करना है, वो जाने, उनका सदर जाने। सही। वो उसके मोनिका ल्यूंस्की या पता नहीं क्या नाम था उसका, उसके बाद बिल क्लिंटन, ये वो चलता रहा। ठीक है, चूँकि लोगों के दिलों के नज़दीक थे। तो अमेरिका का हर प्रेसिडेंट जो है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरह तो नहीं होता। मोस्टली तो बेचारे रन ऑफ द मिल टाइप ही होते हैं ना, निक्सन जैसे ही है वो लोग, वो भी हालात के चक्कर में आ जाते हैं। अदरवाइज कोई बात नहीं। इस पूरी कहानी में एक बात को समझो, जिसके साथ अवाम खड़े हैं, वरना अवाम की माला जपना बंद करो। जो भी दो हमें खालिस दो। देखो बात सुनो, मैं मुर्दार के गोश्त पे तरजीह दूंगा खालिस दाल को। मैं गंदे गलीज नापाक केमिकल ज़्यादा दूध से तरजीह दूंगा साफ पानी को। ख़त्म। हमें जो भी देना है, हमें क्या, हमारे तो पल्ले कुछ नहीं रह गया। वंस यू क्रॉस 70 तो फिर तो बाहर वेले तो कबर नजर आती है। तो कोई इंज करके करे तो कहता पता नहीं कबर बना रहे हैं। मतलब ये तो जो देना है खालिस दो भाई। ठीक है, खुराक घटिया दो, हो खालिस। हम तुमसे को तीतर बटेर तलोर नहीं मांग रहे, खालिस दो, नहीं तो जाओ मौज करो। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा है कि अपनी जमात की सदारत संभालने की तकरीब में नवाज शरीफ नून लीग की बजाय पीटीआई पर गुफ्तगू करते रहे। वो मुझे तो किसी ने एक अजीब सी बात बताई है, अल्लाह बेहतर जाने, मन घड़ता है। वो कह रहे थे कि वो नवाज शरीफ का आजकल फेवरेट गाना है, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको सभी समझ गए, मैं ऐसा एक सवाल हूँ। वाह हसन साहब तो बहुत खूबसूरत गाते हैं। ओ नहीं, ये गाना गुना मैंने क्या गाना है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये पल्ले क्या है भी, दोबारा सदर हो गया। कहा था सदर, मैं शाह सवार हूं पर घोड़ा कहाँ है, मुझे बताओ ना। मैं शाह सवार हूं, मेरा घोड़ा कितने है।
मेरे को तो खोता भी नहीं रह गया। तो बहरहाल शौक पूरा कर लें ये तो। और बात कर रहे हैं जिसके बारे में ज़ाहिर है वो लेंथों से मार गया इनको, ये तो गर्द भी नहीं है काफिले की, और कुछ देर के बाद खुल जाएगा। चलें। हसन साहब, सोशल मीडिया व्लॉग्स पर जारी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान सरकारी लाइव स्ट्रीमिंग में एक वक्त पर 200 के करीब अफराद तकरीर देख रहे थे। इसके अलावा 2 अहम चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 17,000 और 7,000 लोग नवाज शरीफ का खिताब देख रहे थे। अल्लाह की कसम मुझे तो इस पर भी हैरत है। वो ज़्यादा शुक्र अदा करो, पॉपुलर लीडर है। कितने कितने 200 ने देख लिया, कितने 17,000 ने, कितने 7,000 ने। उनको माजूर होंगे, वेले होंगे, या पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ होगा। मुझे तो इस पर भी हैरत है। आप इनकी कमी पे हैरान हो। और आपको याद नहीं, आप ही के प्रोग्राम में आपने कहा था क्या क्या करेंगे, तो मैंने कहा था ये गिले शिकवे, रोना पिटना, ये वो, मतलब सिवाय माजी दे और कुछ भी नहीं पिटेगा, और की करेगा, ख़त्म, वो हो गया। उसकी दाद नहीं आप दे रहे। अच्छा देखो, अब ये जो फिगर्स हैं इनको वेरीफाई करना कोई मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल है, और ये मेरा ज़ाती निजी ख्याल है, कि ये 100% दुरुस्त है। और इसके दुरुस्त होने पे मुझे हैरत है। किसने सुनना देखना, घिसी पिटी बातें, क्या अजीबो गरीब सा काम है, कुछ भी नहीं, वही बातें, वही अंदाज, वही गुफ्तगू, वही फलाना। तो ठीक है, मतलब अपना एक पास्ट है, अब उसको एंजॉय करें, लर्न टू लिव विद दैट। परया मेला छड़ंदा थे रिवाज कोई नहीं, तो चिपके रहो। बाकी कहानी ख़त्म है भाई। बर्फ़ के ब्लॉक वाली मिसाल मेरी कितने साल हो गए ये मिसाल देते हुए। उसके बाद मैंने इसमें तब्दीली की कि अब ये ब्लॉक पिघल चुका है। बर्फ़ का ये ब्लॉक नून लीग नाम का नाकाम लीग हो, ये पिघल चुका है। नीचे थोड़ा सा गंदा मंदा पानी है, एक वाइपर पड़ने की देर है, नामो निशान ही नज़र नहीं आना। बायगॉन इज़ बायगॉन, कोई और बात करो, हाजिर सर्विस आओ। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर अचानक आम तातील का ऐलान सामने आया। केपी के असेंबली ने छुट्टी का फैसला मुस्तरद करने की करारदाद मंजूर की, जबकि ताजरों ने मार्केटें खुली रखने का ऐलान किया। सुभान अल्लाह, ताजर इनसे ज़्यादा बाज़मीर हैं। और केपी की असेंबली ने कहा तो ये कोई छुट्टी, किस गल दी छुट्टी भाई? अजीब बात है यार, खुदा की कसम, दिन दिहाड़े झूठ बोलते हैं, दिन दिहाड़े नंगा झूठ। अब बोल तो उसमें रोल को है ही कोई नहीं। मैंने पहले भी कहा है कि भाई जो कंसीव करती है माँ वो होती है। एटम बॉम्ब की माँ है जुल्फकार अली भुट्टो, उसने इसको कंसीव किया। इसका आप पूछो बाप कौन है? वो थे हालात। इंडिया के साथ हमारी हॉस्टिलिटी की जो एक उनकी जो हमारे बारे में एक जहर उनके अंदर भरा हुआ है, वो उसका बैकग्राउंड था। हालात बाप थे, भुट्टो माँ था, इसने कंसीव किया और उसको उसके बाद तो संभालने वालों ने संभाला। ये इस तरह बात करते हैं जैसे पैसा भी जाती सी ते इतफाक फंड च बनिया सी, बटन दबाया है, तो बिजली का बटन दबाया है, लगता है मजाक है। और दूसरी बात ये मुझे बताओ, दुनिया में जितने भी एटमी कुव्वतें हैं, किसी ने कभी इस तरह सेलिब्रेट किया? हमने एक अजीब तरह का होच पाना है, but it's a deterrent, it's not to be used। ताकत का तवाजुन ठीक किया इस बॉम्ब ने। अदरवाइज इसका मतलब जानते हो तो बच्चा बच्चा जानता है बहुत अच्छी तरह। वो खिडौने थे जो हिरोशिमा नागासाकी पे इस्तेमाल हुए, वो एटम बॉम्ब्स तो थे, लेकिन एटम बॉम्ब्स की बड़ी इब्तदाई शक्ल थी, अभी वह पंगूड़े में थे। इसका मतलब ये है कि बात सुनो है, किसी गलत फहमी का शिकार न रहना। तबाही फिर बराबर की होगी, जिसका उन्होंने एक फेज में उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। वो उसके पीछे फैक्टर था, बनाने वाला भुट्टो, चलाने वाले आगे। वो ड्राइंग्स बाहर से लेके आए कदीर खान साहब, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, जान मारी उन्होंने। मुझे खुद बताया, वाइस चांसलर थे डॉक्टर मुजाहिद कामरान, के घर मेरी पहली मुलाकात थी, तो आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड कि मैं तो इसके खिलाफ लिखता हूँ। हम जाहिलों की तरह फुदक रहे, एटम बम बनाया, वो तुमने बनाया, वो तो इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान बनने से पहले इस्तेमाल हो चुका है, उससे पहले वो बन चुका था। तो अपनी अकल ठीक करो।
तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल ठीक करते हैं, यू आर द ओनली मैन इन दिस कंट्री जो बिल्कुल ठीक एजुकेट कर रहा है लोगों को। हमने कोई याद तो नहीं किया, हमारा क्या ताल्लुक एटम बम से। हमने नामसात तरीन हालात में अगेंस्ट अ लॉट ऑफ ऑड्स हमने बनाया, ठीक है। एक कितों विच इसका रोल है दाई का भी नहीं, बल्कि एवं आया छुआ नहीं फिर रही होंगी, बच्चे की डिलीवरी होंगी है जो, समझ गया ना, हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, अच्छा अगे पिछे नर्सा मरसा दाइयां छाइयां ये वो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह वो फिर रही होंगी। हुण वो भंगड़े पाना शुरू कर दें, प्यो मौजूद नहीं, प्यो बच्चे का या मर चुका है या वो हाले पहुंचा नहीं, करीबी रिश्तेदार वहाँ कोई नहीं मौजूद। हुण वो नर्सा क्लेम कर रही ने साडा बच्चा है दे आर जोकर्स, छोड़ो इनको, पढ़े लिखे लोगों की बात करो। हाँ जी, ठीक है। और एक बात याद रखना, एक एनालिस्ट का ये तज्जिया है कि एक आम तातील जो है ना, कौमी ख़जाने को 1.1 से लेके 1.3 बिलियन डॉलर तक का फ़र्क डालती है, और अचानक छुट्टी में ये असर 2 गुना हो जाता है। सो ये है नाकाम लीग, और ये अचानक तुम्हारे लिए थी, मेरे लिए थी। भाजी ने क्या होना, मुठ रख अचानक ही, बस मुठ रख का कारोबार है ये।